दोस्तों ट्रस्ट वैलेट में क्रिप्टो डिपॉजिट कैसे करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। मतलब अगर आपके बाइनांस में, कुकॉइन में, बाइबिट में, किसी भी एक्सचेंज पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपके क्रिप्टो करेंसी है और आपको उसे ट्रस्ट वैलेट में सेंड करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले दोस्तों क्रिप्टो ट्रांजेक्शन कैसा होता है उसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर हमें किसी को बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं तो हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, उस पर्सन का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड। तो यहाँ पर क्रिप्टो में अगर आपको क्रिप्टो सेंड करना है तो यहाँ पर भी आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एड्रेस और नेटवर्क। तो एड्रेस को आप अकाउंट नंबर समझ सकते हो और नेटवर्क को आप आईएफएससी कोड समझ सकते हो। एड्रेस और नेटवर्क आपको चाहिए होता है, उस पर आप सेंड करते हो तो आपके क्रिप्टो सेंड हो जाते हैं। अभी हम बात करते हैं कि ट्रस्ट वैलेट पर क्रिप्टो सेंड कैसे करना है, डिपॉजिट कैसे करना है। तो दोस्तों ट्रस्ट वैलेट में यहाँ पर हमें रिसीव का ऑप्शन मिलता है, इस पर हमें क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पर कॉइन सिलेक्ट करना है कि कौन सा कॉइन आपको यहाँ पर डिपॉजिट करना है। जो भी कॉइन आपको डिपॉजिट करना है वो आपको यहाँ पर सर्च करना है। तो हमें यूएसडीटी डिपॉजिट करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पर यूएसडीटी सर्च करता हूँ। अब दोस्तों यूएसडीटी सर्च करने के बाद हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं यूएसडीटी के। तो फर्स्ट है यूएसडीटी ऑन इथेरियम नेटवर्क। तो इनमें डिफरेंस क्या है, नेटवर्क का है। तो फर्स्ट क्या है, यूएसडीटी ऑन इथेरियम नेटवर्क है। सेकंड यूएसडीटी है वो ट्रॉन नेटवर्क पे है। उसके बाद नीचे WUSDT है। तो दोस्तों ये अलग कॉइन है, ये यूएसडीटी नहीं है। तो गलती से आप ऐसे सेंड मत कर देना, जो नाम है उसी नाम के कॉइन से ही आपको सेंड करना है। यूएसडीटी एक से तो ये भी अलग है। नीचे आपको यूएसडीटी सोलाना नेटवर्क पे मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यूएसडीटी ट्रॉन नेटवर्क सिलेक्ट करता हूँ। अब नेटवर्क कैसे सिलेक्ट करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। मैं अभी यहाँ पर यूएसडीटी ट्रॉन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब दोस्तों नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पर क्यूआर कोड मिल जाता है और नीचे आपको एड्रेस मिल जाता है। तो दोस्तों आपको ये एड्रेस कॉपी कर लेना है और TRC20 हमारा ये नेटवर्क है। अब आपको क्या करना है, जिस प्लेटफॉर्म से आप क्रिप्टो सेंड कर रहे हो वहाँ पर जाना है। तो मैं बाइनांस से यहाँ पर सेंड करता हूँ, तो मैं बाइनांस पे चला जाता हूँ। यहाँ पर हमें सेंड का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर सेंड पर हम क्लिक करेंगे। ऑन चेन विड्रॉ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें कॉइन सिलेक्ट करना है कि कौन सा कॉइन हमें सेंड करना है। तो अभी मैं यूएसडीटी सेंड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर यूएसडीटी कॉइन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर एड्रेस और नेटवर्क एंटर करना है, जो हमने ट्रस्ट वैलेट से कॉपी किया हुआ था। तो एड्रेस हम यहाँ पर एंटर कर देंगे और नेटवर्क हमने सिलेक्ट कर लिया ट्रॉन। अब दोस्तों नेटवर्क कौन सा सिलेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जिस प्लेटफॉर्म पर आप क्रिप्टो डिपॉजिट कर रहे हो और जिस प्लेटफॉर्म से आप विड्रॉ कर रहे हो, दोनों ही प्लेटफॉर्म पर जो कॉइन आप विड्रॉ करना चाहते हो, सेंड करना चाहते हो, उसके लिए कौन कौन से नेटवर्क्स अवेलेबल हैं वो आपको चेक करना है। मतलब एक कॉइन होता है जो मल्टीपल नेटवर्क्स पर अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर कुछ नेटवर्क्स अवेलेबल होंगे, यहाँ पर कुछ नेटवर्क्स अवेलेबल होंगे। तो दोनों में कॉमन नेटवर्क्स कौन से हैं दोनों प्लेटफॉर्म पर, वो आपको चेक करना है और उसमें से कौन से नेटवर्क की फीस कम है वो नेटवर्क आपको सिलेक्ट करना है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों इथेरियम नेटवर्क पे फीस ज़्यादा लगती है, ट्रॉन नेटवर्क पे कम लगती है, उससे कम सोलाना पे लगती है, BSC चेन पे तो बहुत कम लगती है। तो मैंने यहाँ पर TRC20 सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों एड्रेस और नेटवर्क एंटर करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर अमाउंट एंटर करना है कि कितने अमाउंट के यूएसडीटी आपको यहाँ पर सेंड करने हैं। तो मैं यहाँ पर 11 एंटर कर देता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि नीचे हमें फीस लग रही है 1 यूएसडीटी। अगर हम 10 यूएसडीटी सेंड कर रहे हैं तो हमें 1 यूएसडीटी फीस लगेगी। हम 100 सेंड करेंगे तो यहाँ पर हमें 1 यूएसडीटी फी लगेगी। अगर हम 1000 यूएसडीटी भी सेंड करेंगे, 10,000 यूएसडीटी भी सेंड करेंगे तो हमें 1 यूएसडीटी फीस लगने वाली। तो नीचे विड्रॉ पर हम क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे आपको एड्रेस और नेटवर्क चेक करके अमाउंट एक बार चेक करके कंफर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो भी आपका सिक्योरिटी वेरिफिकेशन होगा वो आपको कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर आपका विड्रॉल कंप्लीट हो जाता है और आपके ट्रस्ट वैलेट में क्रिप्टो डिपॉजिट हो जाता है। अब दोस्तों कुछ कॉइन्स के लिए क्या होता है, एड्रेस और नेटवर्क के साथ साथ मेमो या टैग की भी रिक्वायर्ड होती है। अब मेमो या टैग क्या होता है, ये भी 4 डिजिट का ही नंबर होता है। अब जिस प्लेटफॉर्म पर आप डिपॉजिट कर रहे हो कॉइन, तो वहाँ पर आपको मेमो टैग का ऑप्शन मिलता है, तो वो आपको एंटर करने की ज़रूरत है। अगर नहीं है, जैसे कि XRP कॉइन है तो उसके लिए आपको मेमो टैग की रिक्वायरमेंट होती है। डिसेंट्रलाइज वैलेट्स में वो रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन सेंट्रलाइज वैलेट्स में मेमो टैग रिक्वायर्ड होता है कुछ कॉइन्स के लिए। ज़्यादातर कॉइन्स को सिर्फ नेटवर्क और एड्रेस से रिक्वायर्ड है, कुछ कॉइन्स के लिए मेमो के रिक्वायर्ड होता है। तो वो भी आपको अगर ऑप्शन है तो वो आपको यहाँ पर एंटर करना होता है। इस तरीके से आप क्रिप्टो विड्रॉ कर सकते हो, ट्रस्ट वैलेट में डिपॉजिट कर सकते हो।